Hello dear student, I am Munagar Vimal. In mathematics of standard 10th, here given chapter number 1, chapter number 2, polynomials and part 2, the topic that we are going to learn, that is question number 3 and 4. In part 1, we have studied question number 1 and 2. Now in this part, we are going to discuss question number 3 and 4, that the different type of example may be asked in examination. So how can we solve that? Let the question number 3 is given here. Find the quadratic polynomial whose zeros are 3 plus root 2 and 3 minus root 2. जो क्वेश्चन आगे का जो क्वेश्चन नंबर 2 था पार्ट 1 में, उसमें आपको पता है कि सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिए गए थे और उस हिसाब से आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड किया था। अगर यहाँ पे आपको जो ज़ीरोस दिए गए हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ज़ीरोस दिया गया है, तो आप उसे किस तरह से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से फाइंड कर सकते हैं। तो लेट वी सॉल्व दिस सॉल्यूशन ऑफ गिवन example. Let the quadratic polynomial has two zeros, that is alpha is equal to 3 plus root 2 and beta is equal to 3 minus root 2. तो यहाँ पे जो हमें दो जीरोस दिए गए उसको हम एक को अल्फा और दूसरे वाले को बीटा एज्यूम कर लेंगे। दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 2। तो यहाँ पे अब हमें पता है कि अल्फा बीटा दैट इज गिवन for given zeros, we know the relationship between zeros and coefficient, that we now use that relationship, that is sum of zeros. Sum of zeros क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, तो 3 प्लस रूट 2 एंड 3 माइनस रूट 2 विल बी कैंसल्ड एंड 3 प्लस 3 विल बी 6। तो यहाँ पे हमें जो अल्फा प्लस बीटा क्या मिला? 6 मिला। तो अभी ऐसे हम याद रखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा क्या है? 6 है। अब दूसरा रिलेशनशिप, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, 3 प्लस रूट 2 एंड इंटू 3 माइनस रूट 2। अभी आपको पता है ना वो इक्वेशन क्या? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। क्या? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। आपको पता है ना वो आइडेंटिटी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पे ए क्या होगा? 3 होगा और बी क्या होगा? रूट 2 होगा। तो यहाँ पे हम ऐसे ही 3 का स्क्वेयर रूट 2 का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर क्या होगा? 9 और रूट 2 का स्क्वेयर क्या होगा? 2 होगा। तो 9 माइनस 2 दैट इज 7। सो यहाँ पे हमें जो दो रिलेशनशिप है, सम ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या मिला हमको? 6 मिला। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा वो क्या मिला हमें? 7 मिला। तो अब दोनों के दोनों जो रिलेशनशिप है उसका यूज़ करके हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं इजीली। वी हैव द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये जो इक्वेशन है हमें पता है। अब क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की जो वैल्यूज़ है इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग बोथ द वैल्यूज वी कैन फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, जो कि हमें यहाँ पे फाइंड करना था। सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। तो आपको अगर इस तरह का कोई भी एग्जांपल दिया गया है, दो रूट दिए गए, तो जो रिलेशनशिप है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए, द सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, उस दोनों को इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। नाउ लेट वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर बाय डिवाइडिंग p of x बाय g of x एज गिवन बिलो। तो अब हमें डिवीजन एल्गोरिथम हमें पता है ना कि जैसे कैसे हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, वो डिवीजन एल्गोरिथम का के यूज़ से। तो इस तरह से हम यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम से यूज़ करके यहाँ पे जो पॉलीनोमियल है उसे हम भी डिवाइड करके उसके जो क्वोशंट और जो रिमाइंडर है वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दो पॉलीनोमियल दिए गए होंगे, p of x एंड g of x। तो p of x होगा उसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी और g of x की पावर उससे कम होगी। तो p of x इज इक्वल टू क्या है? तो 3x क्यूब
सॉरी एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और जी ऑफ एक्स क्या है x² माइनस 2। तो यहाँ पे हमें p ऑफ एक्स को g ऑफ एक्स से डिवाइड करना है। तो इसे कैसे कर सकते हैं, तो हम उससे पहले एल्गोरिदम डालेंगे यहाँ पे जैसे दिया गया है। तो इस एक्स क्यूब माइनस हम पहले क्या लिखेंगे, ये वाला पार्ट लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 5 और उसे हम किससे डिवाइड करेंगे x² माइनस 2। तो अब हम इसे कैसे डिवाइड कर सकते, तो हमें पहले क्वेश्चन की जो पहली टर्म है उसे फाइंड करना है। क्वेश्चन की पहली टर्म कैसे मिल सकती है, सो वी कैन फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड and the first term of we take first term of dividend and first term of divisor. So we divide first term of dividend divided by first term of divisor. So यहाँ पे x cube by x square that is will be x. तो हमें जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन है वो मिल गई है। तो अब फर्स्ट टर्म जो क्वेश्चन है उसे हम यहाँ पे रख देंगे और हमें जो यहाँ पे x मिला है उसके साथ अब हम डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस 2। तो हमें क्या मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 2x। हमें क्या मिला एक्स क्यूब माइनस 2x। जो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिली जब यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड फर्स्ट टर्म ऑफ उससे हम फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो हमें x मिलेगा और उस x को हम जो यहाँ पे डिवाइजर है उसके साथ मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट मिलेगी x² माइनस 2x उसे हम यहाँ पे रख के उसे डिविडेंड में से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो पहले हमने ये किया, यहाँ पे क्वेश्चन रख दिया, हमें प्रोडक्ट मिली, वो प्रोडक्ट हमने यहाँ पे। अब हम प्रोडक्ट कैसे रखेंगे कि जो सेम सिमिलर जो टर्म है उसके नीचे ही हम उसे प्रोडक्ट रखेंगे। एक्स क्यूब है तो सेम पावर उसके नीचे रखेंगे और यहाँ पे 5x है उसके नीचे हम 2x रखेंगे। अब यहाँ पे मैं सब्सट्रैक्ट करने के लिए जो प्रोडक्ट है उसकी साइन चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक्स क्यूब है वो प्लस है तो यहाँ पे माइनस रखना पड़ेगा और 2x है वो माइनस है, यहाँ पे क्या रखेंगे प्लस। अब ये माइनस होगा माइनस 3x बन जाएगा और यहाँ पे प्लस 2x बन जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्स क्यूब है वो विल बी कैंसल। सो यहाँ पे 0 और 3x² है उसका कोई उसके साथ किसी भी टर्म का सब्ट्रैक्शन नहीं होगा तो 3x² को हम ऐसे ही रख देंगे और यहाँ पे 5x प्लस 2x दैट विल बी 7x और माइनस 3 को हम ऐसे ही नीचे लिख डालेंगे। तो अब फिर से हमें अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हम ये जो प्रोसेस है कब तक करेंगे, तो कि यहाँ पे जो डिवाइज़र है उसकी और रिमाइंडर यहाँ पे जो है रिमाइंडर हो मिलेगा हमें, उन दोनों में से रिमाइंडर की जो पावर है वो डिवाइज़र की पावर से कम हो जाए, यानी कि रिमाइंडर इज़ लेस देन हमें डिवाइज़र मिलेगा, तब हम जाके ये जो प्रोसेस है उसे यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। तो अभी देखो माइनस 3x² मिला तो यहाँ पे डिवाइज़र में x² है तो दोनों की जो पावर है वो सेम है, तो हम फिर से इसे आगे लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा, हमने सेकंड टर्म हम फाइंड करेंगे। सेकंड टर्म कैसे मिलेगा, दैट इज़ फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइज़र। यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो डिवाइज़र का है और डिविडेंड का है वो लेंगे और डिवाइज़र का फर्स्ट टर्म क्या है x², तो माइनस 3x² बाई x² विल बी कैंसल। सो बचा क्या -3, तो यह हमारा क्वेश्चन होगा तो सेकंड टर्म हम उसमें रख देंगे। तो हमें क्वेश्चन क्या मिला अब x माइनस 3। अब एक -3 है उसके साथ हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइज़र को, दैट इज़ x² माइनस 2 और हमें क्या मिलेगा -3x² प्लस 6। क्या मिलेगा हमें -3x² प्लस 6। तो अब जो प्रोडक्ट मिली हमें 3x² प्लस 6 उसे हम यहाँ पे डिविडेंड में से जो न्यू डिविडेंड में हमें मिला उसमें से हम उसे निकाल देंगे, तो बात कर देंगे। तो 3x² ये जो थी उसमें से हम -3x² प्लस 6, हमें पता है कि जो स्क्वायर वाली के नीचे स्क्वायर वाली टर्म रखेंगे और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। तो यहाँ पे अब हमें साइन चेंज करनी है, तो माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 0, 7x एज इट इज़ और -3 और -6 दैट विल बी -9।
सो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि रिमाइंडर का जो उसका जो पावर है वो डिवाइजर से कम हो गया। तो अब यहाँ से अब जो प्रोसीजर है उसे स्टॉप कर देंगे। तो इस तरह से हमें जो क्वोशंट है वो क्या मिला, x-3 और रिमाइंडर क्या मिला 7x-9। सो द क्वोशंट ऑफ द गिवन when we divide p of x by g of x, then we find the quotient as x-3 and remainder as 7x-9। तो इस तरह से कोई भी जो पोलिनोमियल दिया गया हो तो उसके हम दूसरे वाले पोलिनोमियल से अगर हम डिवाइड करें तो इस तरह से हमें क्वोशंट और रिमाइंडर मिल सकते हैं। Let we find again remainder and quotient of given quadratic polynomial by dividing p of x by g of x. So by division algorithm, let we put the division algorithm as here. First we put here divisor, dividend, and here divisor. Now we find first term of coefficient, that is first term of divisor, dividend, and first term of divisor. For x raised to 4 by x square, that is x square, उसे हम यहाँ पे x square रख देंगे और हम जो x square है उसे x square माइनस x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट मिलेगी उसे यहाँ पे हम रख देंगे। अब ये जो प्रोडक्ट मिली है उसके जो साइन है वो चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो वहाँ पे प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। अब चलो हम इसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे x रेज़ टू 4 विल बी कैंसल। अब यहाँ पे 3x के साथ कोई भी टर्म नहीं है तो 3x² ऐसे ही रख देंगे। अब -3x² और -x² दैट इज़ -4x², 4x के साथ कोई भी दूसरी वाली टर्म नहीं है तो उसे एज इट इज़ यहाँ पे 4x रख देंगे और +5 को भी ऐसे ही। वंस अगेन यहाँ पे आप देख सकते x³ है वो x² से बड़ा है तो उसे फिर से हम ये जो प्रोसीजर है उसे आगे चला सकते हैं। तो फिर से सेकंड टर्म ऑफ क्वेश्चन यू कैन फाइंड x³ बाई x² दैट विल बी x, यहाँ पे हम x रख देंगे। अब एक x को है हम फिर से इसके साथ हम उसका प्रोडक्ट लेंगे तो हमें जो मिलेगा उसे इसमें से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो x³ माइनस x³ माइनस x² प्लस x² दैट इज़ -3x², 4x माइनस x दैट इज़ प्लस 3x प्लस 5 दैट इज़ प्लस 5 एज इट इज़। नाउ यू कैन सी दैट 3x² इज इक्वल टू x²। यहाँ पे दोनों की जो पावर है वो क्या है, अभी भी सेम है, तो फिर से हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो लेट वी फाइंड थर्ड टर्म ऑफ क्वोशंट दैट विल बी -3x² बाई x² दैट विल बी -3 को हम फिर से इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस x प्लस 1, जो प्रोडक्ट मिलेगी उसे हम यह इसमें से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा कि यहाँ पे 3x² कैंसल, 3x विल बी कैंसल, यहाँ पे +5 और +3 क्या हो जाएगा +8। सो देन वी कैन फाइंड दी क्वोशंट दैट इज x² प्लस x माइनस 3 एंड रिमाइंडर इज 8। तो इस तरह से हम किसी भी जो दिए गए पोलिनोमियल है उसे डिवाइड कर सकते हैं और उसे हम क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल दिया गया होगा, क्वेश्चन दिया गया होगा, तो इस तरह से आप उसे सोल्व कर सकते हैं। सो नाउ अबाउट होमवर्क। इन होमवर्क here given two examples, find the quadratic polynomial whose zeros are 7 plus root 5 and 7 minus root 5, and second, that is using division algorithm, find quotient and remainder by dividing p of x by g of x। यहाँ पे जो आपको रिमाइंडर और डिवाइडर मिलेंगे, रिमाइंडर और जो क्वेश्चन मिलेंगे उसे आपको फाइंड करना है। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है आप अपने आप सोल्व करें। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं।